अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। आज न्यू लेसन लेके आए हैं आपके लिए। ये भी पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन ही है। तो पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन हम देखेंगे। तो साइज़ जो है, अब सबसे पहले साइज़ लगाते हैं। ये कुछ देख रहे हैं, इमेज वगैरह है, ये जरी सर्विस के नाम से है ये फ्लेक्स डिज़ाइन। तो ये जो है हम यहाँ पे साइज़ लगाते हैं। साइज़ जो है वो मैं जो है 7 बाई 3.5 लगाता हूँ। वो इसलिए कि पेज कवर के लिए लगाता हूँ, जो मतलब थंबल कवर आपके लिए होता है। तो अगर मैं बड़ा लगा दूंगा तो फिर डिज़ाइन उसमें कुछ होगा, आप देखें कुछ, फिर वो मसला होता है। तो इस वजह से ये इसका साइज़ है। बाकी आप लोग तो वो कस्टमर के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे आपसे कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर की होगी। तो इमेज वगैरह पड़ी हुई हैं। तो पैराफ्लेक्स में सबसे पहले कोई भी कलर लगा लें बैकग्राउंड में। उसके बाद हमने काउंटर लगाना है। हल्का सा यहाँ पे काउंटर लगा के हमने इसको क्या कहते हैं, अनग्रुप करना है। कंट्रोल के प्रेस करें, यहाँ से आगे आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं, आउटलाइन लगा लेते हैं, और दरमियान का कलर हम इसका कलर तक ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें नाम लिखा हुआ है। ये भी, ये जो काफ़ी हद तक डाटा ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो है वीडियो कम से कम बन सके, मतलब कि, और कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर समझाया जा सके। ये चीज़ें तो आसानी से, टाइपिंग जो है, ये चीज़ें तो आसानी से आप बैठ के कर सकते हैं। इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जो है टैक्स है, टैक्स यहाँ पे लगा देते हैं। ये बाकी टैक्स है, ये इधर आ जाएगा। ये कॉन्टैक्ट है और ये चीज़ें हैं। तो ये सेटिंग की हुई हैं। अगर दोस्त कहेंगे तो ये चीज़ें टोटल भी आपको करके दिखा दिया करेंगे ये कैसे हैं, और इस तरह भी। तो फ्लैक्स डिज़ाइन इतना मुश्किल नहीं होता, ये ज़्यादातर इजी होता है। इसमें इतना कोई मतलब कि वो चीज़ें नहीं आती कि हमने कोई ग्रेविटी करनी है, कोई ऐसी चीज़ें बनानी है, या वॉलपेपर या कुछ इस तरह से। तो इसके लिए वजह से ये है कि बस नाम वगैरह होते हैं बड़े बड़े करके, जो दूर से चीज़ों ने, मतलब कि बोर्डों ने लगना होता है, रोडों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर। तो बड़ा बड़ा ये है कि टैक्स वगैरह लिखना होता है इजीली, जो समझ आ सके। तो बारीक डाटा ज़्यादा नहीं लिखते, क्योंकि डाटा बारीक होने से ऊपर नज़र नहीं आता। जो फ्लैट डिज़ाइन करते हैं, जो हाथ में डिज़ाइन आना है, या मतलब कि वाल पे लगना है, जो सामने ठहर के देखना है, आसपास जो मतलब कि कमरे के अंदर कोई चीज़ लगनी है, जैसे कि हम इंडोर प्रिंटिंग कहते हैं, उसमें फिर जो है क्या कहते हैं, डाटा ज़्यादा होता है। जो बोर्ड है पैनाफ्लेक्स ऊपर लगाने के लिए, उनमें तो ज़्यादा डाटा कम से कम होता है, ताकि इजीली जो है दूर से वो नज़र भी आ सके। तो वो चलते हैं हम अपने डिज़ाइन की तरफ। इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, F2 प्रेस कर लें, वहाँ से वो सिलेक्ट कर लें। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये आ गया। कलर हम इसको येलो दे देते हैं, येलो येलो ही दे देते हैं। येलो में ही हल्का सा ये मिक्स कलर है, येलो ये होता है। वैसे ये इसमें थोड़ा सा 20% मजंटा ऐड होता है, तो येलो से ये थोड़ा कम होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे बॉक्स लगाएंगे, गोल दायरा लगाएंगे। आज हमने दायरे में जो है ये ज़रा करके देखना है डिज़ाइन। इसको हम येलो कलर दे देते हैं दायरे को, और बल्कि लाइट येलो कलर दे देते हैं दायरे को। उसके बाद फिर इसको काउंटर लगाते हैं। यहाँ पे काउंटर लग गया। काउंटर के बाद जो है हम इसको, काउंटर को अनग्रुप, कंट्रोल के प्रेस करके अनग्रुप कर लेते हैं। इसका कलर कुछ भी कर देते हैं, इसमें तो लगाने इमेज ही हैं। और नीचे का प्रेस करके ये हम इसको ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। ये यहाँ तक ड्रॉप शेडो आ गई। हल्का सा हमने यहाँ से इसको लाइट कर दिया ड्रॉप शेडो को। ड्रॉप शेडो कंट्रोल के प्रेस करके अनग्रुप हो गई। इसको हम बिट मैप मार लेंगे ड्रॉप शेडो को, ताकि इसका कलर वगैरह और ये कुछ इस तरह से चेंज ना हो। तो ये जो है हमारा एक बॉक्स रेडी है। तो बाकी जो एक बॉक्स रेडी है, हम इसी की डबलिंग करके हम ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। ये आज थोड़ा हट के ज़रा मुख्तलिफ डिज़ाइन में है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह करके आप इसको डबलिंग करके एक बॉक्स यहाँ पे लगा दें। तो आपने पहले ये देखना है कि आपके पास इमेज कितनी है, उस हिसाब से जो है इसके आपने बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं। तो हमारे पास 4 किस्म की इमेज हैं। तो एक यहाँ पे कर देते हैं, और एक हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें कि आपका मुख्तलिफ, बस एक ही वो है, उसको हमने कॉपी करके ऊपर नीचे करके इस तरह से हमने एक एडजस्ट कर दी है। अब सबसे पहले वाले में हम जो है ना ये इमेज इसमें ऐड कर देते हैं, पावर क्लिप कर देते हैं। दूसरे वाले में ये इमेज पावर क्लिप कर देते हैं। तीसरे वाले में ये इमेज हो गई, और चौथे वाले में ये इमेज। हमने ये टोटल इमेजेस इसके अंदर पावर क्लिप कर दी। ये टैक्सीज है, नाम हो गया, इसको बाद में एडजस्ट करते हैं, इसको भी बाद में सेट करते हैं।
तो हम अब इनकी इमेज वगैरह की सेटिंग कर लेते हैं। एक पावर क्लिप के अंदर जाके दायरे के अंदर थोड़ा इसको स्ट्रेच कर लें, इतना इसका इशू नहीं होता क्योंकि इसमें इमेज ही है तो ज़्यादा वो कोई नहीं है। फुल बॉक्स के अंदर हमने हल्का सा इसको स्ट्रेच करके ये डाल दिया एक इमेज। अब दूसरी इमेज पे आ जाते हैं। इस पर सूरजमुखी का वो है, इसको फुल बड़ा कर देते हैं और ये हमारे जो शुगर के हैं गन्नों का, ये भी हमारा फिटिंग पे वहाँ पे आ गया। उसके बाद तीसरी इमेज पे आ जाते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और नीचे से थोड़ा खींच के ना इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इस पर इतना कोई मसला नहीं होना। ये हम थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं। कोई टैक्स वगैरह होता है तो उसको खींचने में होता है या कुछ इस तरह से चीज़, जैसे ये फूल है, अगर हम इसको ज़्यादा इस तरह खींचते हैं तो इनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हल्का सा, जितना नॉर्मल सा हम उसको खींच के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो दूर की चीज़ थी मतलब कि ये है, अब इसको हल्का सा खींच देंगे तो इतना इशू नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये हैं, ये हमने शिफ्ट अप करके यहाँ पे PNG फाइल है कटी कटाई हुई, तो ये हमने यहाँ पे लगा देते हैं। ज़रा सर्विस का आ जाए, ये काफ़ी बड़ा है, ये जैसे पड़ा था वैसे का वैसे हमने उठा के रख दिया यहाँ पे। ये हम इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। जो चीज़ें समझ नहीं आई तो वो कमेंट किया करें आप, कोशिश किया करें, हमें बताया भी करें कि जो हम आपके लिए लेसन लाते हैं, जो आपको बताते हैं, उसमें आपको समझ भी आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही या हमारी कोई मिस्टेक हुआ करे तो वो भी हमें बताया करें। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये टैक्सीज आ गया यहाँ पे, ये नाम है, नाम हम F2 प्रेस करके जूम इन करके हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद शिफ्ट अप ऊपर हो गया, ये भी हम यहाँ पे रख देते हैं और ये हो गया इधर। अच्छा जी, ये हो गया। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक बॉक्स इस लाइन में, और गुलाई जो है F10 प्रेस करेंगे आप, शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको, F10 प्रेस करें और कंट्रोल प्रेस करके बैठें, और जहाँ भी आप ये क्लिक करेंगे इस साइड के, वो साइड गुलाई में हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखने की नहीं है, ये शॉर्टकट की अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, वरना शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल दबा के बैठेंगे तो सिर्फ एक ही साइड मतलब की होगी। अगर कंट्रोल छोड़ेंगे तो फिर सारी साइडें होंगी, जैसे ये सारी साइडें जो है ना वो गुलाई में आ रही हैं। जब कंट्रोल प्रेस करके बैठेंगे तो सिर्फ वही साइड होगी जहाँ पे आपने सैरो सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो हमने यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया। रेड कलर दे देते हैं इसको, और रेड में जो है ना आके हम 50% ब्लैक ऐड करते हैं। 50% ब्लैक ऐड हो गया, इसकी आउटलाइन ब्लैक है, वाइट कर देते हैं राइट क्लिक करके, और थोड़ी बोल्ड कर देते हैं 2, थोड़ी ज़्यादा हो गई है 1.5, ठीक है। ये हमने इसको शिफ्ट अप कर लेते हैं कि ऊपर आ जाए ये। उसके बाद ये है, इसको भी शिफ्ट अप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ये बहुत बड़ा हो गया है। और ये हमने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया नंबर को ताकि नज़र आए। ये भी थोड़ा सा इधर करके बड़ा भी कर लेते हैं इसको भी। ये नाम आ गया, ये नंबर सेलेक्ट करके सी दबाते हैं तो वो बिल्कुल उसके सेंटराइज में आ जाता है। हल्का सा इसको छोटा कर लें, यहाँ पे फिर जूम इन करें, यहाँ पे हमने फिर एक और बॉक्स लगाना है। ये हमने बॉक्स लगा लिया, F10 प्रेस करें, यहाँ से ये सिलेक्ट करके आप गुलाई दे दें, ब्लू वाइट आउटलाइन, इसको हमने शिफ्ट अप किया और छोटा सा करके इसको इसके सेंटर में शिफ्ट C प्रेस किया सिलेक्ट करके तो वो उसके सेंटर में आ गया। हल्का सा हम इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे, और यहाँ से भी मैंने पहले भी बताया है कि आप डबल क्लिक करते हैं तो ये गुलाई का और ये ऑप्शन इस पर आ जाता है। उसके बाद हम इसको हल्का सा ड्रॉप शेडो देंगे पकड़ के, ये हमने सा ड्रॉप शेडो दे दिया और थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसको कर्व कंट्रोल के अनग्रुप करें ना करें इतना इशू नहीं है इसका। तो हम वापस चलते हैं फुल व्यू की तरफ, ये फुल व्यू आ गया हमारा। और अभी आ जाएं हमारा जो है क्या कहते हैं, ये आइटम रहेगी अब बाकी का जो नाम का टेक्स्ट का, और ये इसको थोड़ी सी हम जो है ये वाला डिज़ाइन अप पे करते हैं और हल्का सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो उसके बीच में आ रहा है। और ये आप देखें कि ये वाला जो आपका दायरा है ये थोड़ा छोटा है तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये डिज़ाइन में ही आता है ये भी। और ये हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं, कोई और दायरा भी बड़ा छोटा करना है तो हम कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आ जाएं जी इस पर, ये हमने कलर इसको वही दे दिया रेड, ये हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ब्लू भी कर सकते हैं, रेड और ब्लू दो कॉम्बिनेशन में जो है आपका ये बोर्ड हो जाएगा रेडी। आउटलाइन इसको लगाते हैं, F12 प्रेस किया, 2 की आउटलाइन, 3 पॉइंट आउटलाइन,
3 की आउटलाइन हो गई। और ये हम सारे जो है एरो ये सिलेक्ट कर लिए हमने और ओके कर दिया, और ये राइट क्लिक किया तो ये हमारी आउटलाइन का जो कलर है वो वाइट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो नीचे का है वो नीचे का हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लगाना है एक बॉक्स। बॉक्स हमने फुल लगा लिया यहाँ तक। अब हम F10 प्रेस करेंगे और हल्की सी सब टोटल साइडों की कुलाई कर देंगे। ब्लू कलर लगाएंगे, वाइट आउटलाइन लगाएंगे इसकी, और थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे F12 प्रेस करके, 2 और ओके। इसका वो दो बाकी जो आइटम है ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वो होता है उसके लिए टैक्सेस वगैरह के लिए होता है, बाकी वो करना पड़ता है। इसका 1.5 कर लेते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके 1.5 हो गया। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे स्क्रू टाइप। आपने गोल दायरा लगाना है और उसके बाद सेंटर में जो है ना आपने इसको काट देना है, हाफ को आपने काट दिया। इसको कर लें डिलीट। काटने का कैसे है सूरत यार, यही है कि आपने ये बॉक्स लगाना है वाइट, इसको वाइट कर दे, ब्लू दे दें, शिफ्ट करके दोनों सेलेक्ट करें और यहाँ से आपने ट्रिम करेंगे तो ये आपका ये कट जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी करके डबल करें, डबल हो गया, और यहाँ से इसकी जो है हॉरिजॉन्टल शेप में करेंगे तो ये आपका जो है स्क्रू टाइप आप देख रहे हैं कि आपका स्क्रू टाइप हो गया। वाइट कलर दे दें और यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको शिफ्ट प्रेस करके डबल साइड दोनों साइडों से इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं इधर एक लगा देते हैं हम इधर। अब इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद शिफ्ट करके आपने ई दबाना है तो ये उसकी अलाइनमेंट में आ जाएगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम इस साइड से भी यही लगाएंगे सेम। यहाँ पे क्लिक किया और ये जो है क्या कहते हैं आपने दोनों को ग्रुप करके फिर शिफ्ट दबाएंगे, CE प्रेस करेंगे और बिल्कुल उसको देखेंगे बिल्कुल सेंटराइज में आ गया। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसको जो है आप ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ ठहरा है, ज़रा स्ट्रेच नहीं थोड़ा खींचा हुआ है ये, तो हमने इसको थोड़ा सेम ही छोटा किया और यहाँ पे हमने उठा के लगा के शिफ्ट अप किया तो ये हमारे सेंटर में आ गया। थोड़ा सा ये जो है बड़ा कर देते हैं बाज़ार से, और ये सेम थोड़ा खींच के और बड़ा कर देते हैं मज़ीद, ये उसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर देंगे। देखेंगे यहाँ तक हमारा जो है ये टेक्स्ट डिज़ाइन रेडी हो गया। और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी हल्की इनकी ड्रॉप शेड और चीज़ें बाहर निकल जाती हैं साइज़ से, तो इसका कोई इशू नहीं होता। ये आपने पावर क्लिप कर देना बॉक्स के अंदर, तो अब आपका साइज़ देखें 7 बाई 3.5 का साइज़ एक वो बन चुका है। ये सारे साइज़ में आपको एक साइज़ में इसलिए देता हूँ फ्लैक्स डिज़ाइन के हवाले से, क्योंकि वो फिर हमने जब लगानी होती है ना कवर डिज़ाइन पे, तो फिर जो है क्या कहते हैं जब चेंज करके मैं वो डिज़ाइन बनाऊंगा और आपको कुछ दूंगा तो फिर वहाँ पे मुख्तलिफ होगा इस वजह से। तो ये आपका इस तरह से एक डिज़ाइन हो गया येलो कलर में, ये शेप में। अगर इसको शेडो लगानी है शेडो भी लगा सकते हैं। और इसका और एक था, आप इसको जमा करके डबल कर लें, ये आप वाइट कर लें, दोनों साइड वाइट हो गई। इसको आप ले आएँ यहाँ पे हल्का सा ऊपर करके ज़रा लगाएं तो ये देखें कि ये डिज़ाइन भी ऐसे भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा एरो के साथ जो है जो कीबोर्ड में एरो है उसके साथ आप इधर उधर कर सकते हैं इनको। तो ये देखें ये थोड़ा 3D टच में और थोड़ा वाइट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा नुमाया हो गया। ड्रॉप शेडो अपनी जगह पे है, अगर आप इसको आप नीचे वाली को ड्रॉप शेडो भी देंगे तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखेंगे आपको ड्रॉप शेडो यहाँ पे 88 और 5 का ड्रॉप शेडो दे दिया हमने। जूम किया, कंट्रोल के प्रेस करके अनग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा ड्रॉप शेडो नीचे कर लेते हैं और हम इसको ड्रॉप शेडो को लगा देते हैं बिट मैप। ये देखें ये थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि वो 3D टाइप है, थोड़ा उठा हुआ है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर येलो कलर ये है कस्टमर को थोड़ा पसंद आया है नहीं आया, मुख्तलिफ मतलब कि वो होते हैं, आप इसको डबलिंग कर लें। वो येलो ऑलरेडी पड़ा है, 2 उनको देने हैं, मतलब कि कस्टमर ने कहा है कि 2 आप मुझे कई किस्म के येलो में 2 बना दें ये और वो, तो आप इंपोर्ट कर लें येलो कलर के कोई भी वॉलपेपर बैकग्राउंड, उसको आप हल्का सा उसमें जैसे पहले वाली वीडियो में किया है तो ऐसे सेम ही उसको जो है ना क्या कहते हैं वो भी कर लें आप। इसमें देखें कि येलो ऑरेंज टाइप में है, या ऑरेंज और येलो 2 मिक्स ही मैंने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लें कि ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन ले लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया डिज़ाइन हमने, हम इसको पावर क्लिप कर देंगे बैकग्राउंड में। ये बैकग्राउंड में पावर क्लिप हो गया। पावर क्लिप के अंदर जाते हैं, शिफ्ट डाउन करेंगे, फुल कर देते हैं क्योंकि इसमें इतना इशू नहीं है, टेक्स्ट वगैरह नहीं है जो
ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ हमने इसको मिक्सिंग कर ली। तो ये देखें, ये दो जो है आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, एक सिंपल में है, एक जो है क्या कहते हैं थोड़ा बैकग्राउंड उस टच में है, तो कस्टमर को जो भी मतलब कि अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।